अमेरिकी संगठन सलाम ने एक बड़ा खुलासा किया है। भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह टाटा गजा में इजराइल के अत्याचारों में शामिल है। जी हां दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप गजा के लोगों के खिलाफ नरसंहार के लिए हथियार, मशीनरी और डिजिटल सिस्टम मुहैया कर रहा है। न्यूयॉर्क के इस संगठन का कहना है कि भारतीय कंपनी टाटा और उसकी सहायक टीसीएस इजराइल की सेना और सरकार के काम में मदद कर रही है। यह कंपनी गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में और भी कई बड़े और चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। आपको बता दें दर्शकों की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा और टीसीएस इजराइल के कब्जे, निगरानी और दमन के लिए उपकरण और तकनीक देती है। टाटा का कहना है कि वह सिर्फ बिजनेस करती है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इसके काम से फिलिस्तीनियों को बड़ा नुकसान होता है। टीसीएस न्यूयॉर्क मैराथन का मुख्य प्रायोजक है। एनवाईसी यानी न्यूयॉर्क सिटी के लोग इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। टाटा और भारत इजराइल संबंधों पर सलाम की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गजा में इजराइल के नरसंहार को अंजाम देने में वैश्विक भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 सालों की लड़ाई में गजा पट्टी में करीब 68,000 लोग मारे गए हैं। हजारों लापता हैं, जिनके शव मलबे में दबे होने की आशंका है। बीते दिनों के साथ मलबे से शवों का निकलना जारी रहेगा। गजा की करीब 22 लाख की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों का है, जिन्होंने पिछले 2 सालों से स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। स्कूल से पहले भी उन्होंने अच्छे खाने का मुंह नहीं देखा। गजा में खाना हर वक्त तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि युद्ध विराम के बाद अब खाने की सप्लाई बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन 22 लाख लोगों के लिए व्यवस्था करना अत्यंत मुश्किल काम है। पिछले 2 सालों के युद्ध में गजा पट्टी के 80% से ज्यादा मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। युद्ध के पहले 5 महीनों में इजराइल ने गजा पर 25,000 टन विस्फोट गिराए थे, जो यूनाइटेड नेशन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2 परमाणु बम के बराबर है। पिछले साल इजराइल ने अपनी हवाई और जमीनी हमलों को और तेज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक गजा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जल और स्वच्छता सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया है। गंदे पानी की निकासी बंद हो चुकी है। कृषि योग्य जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जबकि कई अन्य क्षेत्रों में विषाक्त प्रदूषण फैल चुके हैं। और इन तमाम कामों में इजराइल की मदद भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह टाटा ने की है। अमेरिकी संगठन सलाम के अनुसार टाटा समूह भारत इजराइल के रिश्तों का एक बड़ा हिस्सा है। संगठन ने 59 पन्नों की रिपोर्ट बनाई है, जिसमें बताया गया है कि टाटा की कंपनियों का इजराइल की सरकार और सेना के साथ गहरा संबंध है। रिपोर्ट का नाम आर्किटेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, द टाटा ग्रुप, इंडियन कैपिटल एंड द इंडिया इजराइल अलायंस। रिपोर्ट के समय न्यूयॉर्क सिटी के लोग टीसीएस को न्यूयॉर्क सिटी मैराथन का मुख्य प्रायोजक बनने से रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीसीएस इजराइल के अत्याचार में मदद कर रही है। सलाम संगठन के अनुसार टाटा कंपनी पैलेस्टाइन में कब्जा, निगरानी और विस्थापन में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा नरसंहार के उपकरण और दमन की मशीनें भी मुहैया कराती है। विशेष जांचकर्ता फ्रांसिस्का अल्बानिस ने कहा कि भारत समेत 26 देशों ने इजराइल को हथियार और गोला बारूद भेजा। भारत ने गजा में ड्रोन और हथियार भी भेजे और कूटनीतिक मदद की। पिछले महीने एक और रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय कंपनियों ने गजा में इजराइल की युद्ध अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया। टीसीएस इजराइल की सरकारी और बैंकिंग प्रणाली को डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे कब्जे वाले इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाने में मदद मिल रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टाटा ग्रुप की यह पहल सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि इजराइल के कब्जे, निगरानी और दमन के ढांचे का अहम हिस्सा है, जिनमें फिलिस्तीनी जनता पर हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। सलाम की रिपोर्ट में भारत इजराइल संबंधों का भी विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह रिश्ता केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं, बल्कि एक गहरा वैचारिक और राजनीतिक गठबंधन है, जो पिछले 50 वर्षों में मजबूत हुआ है। सलाम का कहना है कि टाटा मैराथन जैसे बड़े आयोजनों का इस्तेमाल अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए करता है। संगठन ने चेतावनी दी है कि वे युद्ध से जुड़े लोगों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। टाटा पर सलाम की रिपोर्ट इजराइल के साथ किसी भी भारतीय कंपनी की आर्थिक साझेदारी की सबसे विस्तृत दस्तावेजों में से एक है।
इसे आसान और सीधे शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ने अमेरिका की बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ काम करके सेना के लिए उपकरण बनाने का काम किया है, जिससे भारत अमेरिका और नाटो की सप्लाई चेन में शामिल हो गया है। टाटा की कंपनी TASL-F-16 लड़ाकू विमानों के पंख और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के धड़ जैसी चीजें बनाती है। TASL लगभग 20 साल से इजराइल की एयर स्पेस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी टाटा कंपनी जगुआर लैंड रोवर हल्के बख्तरबंद वाहन MDT डेविड के लिए आधार चेसिस देती है, जो इजरायली सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों में गश्त और छापे में इस्तेमाल होता है। 1992 के बाद भारत इजराइल से रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा और जल संरक्षण जैसी तकनीकें खरीद रहा है। सलाम का कहना है कि टाटा बड़े इवेंट जैसे न्यूयॉर्क मैराथन का इस्तेमाल अपनी उदार और अच्छे ब्रांड की छवि दिखाने के लिए करता है। सलाम के प्रवक्ता कहते हैं कि वे टाटा की ब्रांडिंग को बेईमान मानते हैं और न्यूयॉर्क के लोग युद्ध से मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।